नमस्कार छात्रों। बोर्ड परीक्षा में समास पर 100% अंक कैसे आएं, उसके लिए आज की यह मास्टर क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी साबित सिद्ध होने वाली है। चलिए बिना किसी विलंब के आज जो है हम सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10th के व्याकरण का एक समास का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं और समास की सारी भ्रांतियां आज आपकी यहाँ दूर हो जाने वाली हैं। तो दिल थाम करके बैठ जाइए और समास को आज बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मुझे 20 सालों का टीचिंग का अनुभव है। मैं अभी एज ए एचओडी हिंदी के पद पर काम कर रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज है सीबीएसई और आईसीएसई कैरिकुलम को पढ़ाना और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और उत्कृष्ट रिजल्ट लाना, ये मेरा एक मिशन है। मेरा मिशन प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और प्रामाणिक शिक्षण की विधियों के माध्यम से भाषा कौशल और अकादमिक सफलता प्राप्त करने में मदद करना भी है। चलिए तो बिना किसी विलंब के समास के बारे में आज पढ़ते हैं। समास की एटोनॉमी जानते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, मतलब छोटा रूप करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में समास की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो वहां पर ये जरूर आप इस परिभाषा को याद कर लें। समास को जानने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। जब हम समास करते हैं तो समास में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। तो पहला वाला जो शब्द होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा वाला वो उत्तर पद कहलाएगा। यहाँ उत्तर मतलब आंसर नहीं है, उत्तर मतलब बाद वाला या सेकंड वाला पद। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है राजा का पुत्र, तो यहाँ पर राजा का ये पूर्व पद है और पुत्र चूंकि ये बाद में आया है इसलिए उत्तर पद है। समास पूर्व पद और उत्तर पद को मिला करके एक पद बनाता है, समस्त पद बनाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे यहाँ बन गया है राजपुत्र, तो बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम इसे वापस तोड़ते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। अगर राजपुत्र को वापस तोड़ा जाएगा तो राजा का पुत्र लिखा जाएगा और राजा का पुत्र को जोड़ा जाएगा तो राजपुत्र ही बनेगा। इस तरह से समास के पूर्व पद और उत्तर पद को अच्छे से समझे। अब चलिए समास के जो भेद प्रभेद हैं उनको आसानी से समझने का एक अच्छा सा फॉर्मूला यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 6 तरह के समास है, उनको हम कैसे याद रखें, उनका सीक्वेंस कैसे याद रखें। तो ए के टी डी स्क्वायर और बी, इस तरह से इसको आप याद कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ए मतलब अव्ययी भाव समास, के मतलब कर्मधारय समास, टी मतलब तत्पुरुष समास, डी में स्क्वायर दिया हुआ है तो दो हैं द्वंद्व समास और द्विगु समास, और लास्ट बी है बहुब्रीहि समास, है ना। इस एक सूत्र से बोर्ड परीक्षा में कोई भी भेद नहीं छूटेगा। कई बार समास के 6 भेद लिखिए सब्जेक्टिव आता है तो आप आसानी से वहां पर इसको लिख सकते हैं। मास्टर क्लास संख्या और समानता का खेल अपन यहाँ पर देखते हैं। द्विगु समास और द्वंद्व समास में क्या समानताएं हैं या क्या क्या है, द्विगु समास किसे कहते हैं और द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्विगु समास को जानने का, पहचानने का आसान तरीका है द नंबर गेम, है ना। पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है, और जब आप इसका समास विग्रह करेंगे मतलब उसको तोड़ेंगे तब समूह या समाहार का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में चौराहा, तो चौराहा में 4 राहों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, इस तरह से हम इसको भेद करेंगे। ऐसे बहुत सारे द्विगु समास के उदाहरण है, जैसे दोपहर 2 पहरों का समूह, सतसई 700 पदों का समूह, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना इनकी रहती है। द्वंद्व समास मतलब इक्वल, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और इसमें विग्रह करते समय और या तथा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए माता प्लस पिता, माता डैश पिता, तो माता और पिता हो जाएगा, रात दिन। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि कई बार जो है वो डैश वाले शब्द नहीं आते, फिर भी वहां पर जो है दोनों पद इक्वल होने के कारण से द्वंद्व समास बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है जलवायु, तो जल और वायु, शीतोष्ण, शीत और उष्ण मतलब ठंडा और गर्म,
ना, भीम अर्जुन, तो भीमार्जुन शब्द आता है, तो भीमार्जुन को हम सेपरेट करेंगे तो भीम और अर्जुन इस तरह से करेंगे और वह द्वंद्व समास में हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में इक्वल मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए तीसरा समास पढ़ते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दो भेद पड़ जाते हैं, पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और दूसरा है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, लाल किला, तो लाल है जो किला, इसका समास विग्रह होगा लाल है जो किला। तो लाल यहाँ पर एडजेक्टिव है, डायरेक्ट अगर विशेषण शब्द आता है तो वो विशेषण विशेष्य कर्मधारय कहलाता है। और अगर हम समान गुण धर्म होने पर किसी से हम तुलना करते हैं तो वहां पर उपमान उपमेय कर्मधारय समास बनता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, है ना, के समान या रूपी, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो उपमान उपमेय में किया जाता है। यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं कर्मधारय समास के, नील प्लस कमल, नील कमल, तो नीला है जो कमल, नीला ये विशेषण हो गया, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। सेम ऐसे ही महात्मा में महान है जो आत्मा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास, ये थोड़ा इसकी वीआईपी आइडेंटिटी है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा पद मुख्य होता है। जैसे पीतांबर, तो पीला है अंबर जिसका, पीले हैं कपड़े जिसके, तो यहाँ ना तो पीले से मतलब है ना कपड़े से मतलब है, बल्कि यहाँ कृष्ण से मतलब है, तो कृष्ण ये जो तीसरा पद है वह मुख्य होता है। तो ऐसे जिस उसमें तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर जो है वो बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि की स्पेलिंग भी जरूर याद कर लें, कई बार लिखने को आता है तो स्पेलिंग एरर नहीं हो तो आप 2-4 बार उसको लिख करके प्रैक्टिस जरूर कर लें। जैसे चक्रधर है, वीणा पाणी है, उसके बाद दशानन है, तो इन सारे शब्दों में जो है वो तीसरा पद प्रधान है। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, गिरिधर मीराबाई के उसमें आया हुआ है ना, मीराबाई वाले चैप्टर में गिरिधर आया है शब्द, तो गिरी को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास। चक्र को धारण किया है जिसने अर्थात चक्रधर विष्णु, तो वहां पर भी बहुव्रीहि समास आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला पद अव्यय होता है, अपरिवर्तित रहने वाला शब्द होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, और ये शब्द जिसके साथ लग जाते हैं तो पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। जैसे यथा प्लस शक्ति, तो ये पूरा वर्ड यथा शक्ति बन गया, इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, प्रतिदिन, तो दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन, इस तरह से बन जाएगा। भर पेट, पेट भर कर, है ना, ऐसे अव्ययी आजीवन, आमरण, ये सब अव्ययी भाव समास के उसमें उदाहरण में जाएंगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और जो कि कभी बदलता नहीं है, जैसे यथा आ ये आया था। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और जब उसका समास विग्रह करते हैं तो बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर, ये जो कारक चिन्ह हैं इनको हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ रसोई घर देखेंगे तो रसोई के लिए घर, राजपुत्र देखेंगे तो राजा का पुत्र, तो जिस विभक्ति का मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसके नाम से हम समास, तत्पुरुष समास को जानते हैं। जैसे राजपुत्र में हम कह सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष समास है क्योंकि का लगा हुआ है। रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष समास है। सेवाहीन, तो हीन मतलब अलग होने के अर्थ में है, तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास है। सिर दर्द, सिर में दर्द, तो यह जो है वो अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। तो तत्पुरुष समास में थोड़ा सा कारक चिन्हों को पहचानना, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लें। उसके हिसाब से आपकी जो ग्रामर बुक या आपके पास जो भी एकेडमिक विंडो या और कोई ऐसी अभ्यास पुस्तिका हो तो उससे और इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए विशेषज्ञ चेतावनी, यहाँ जहाँ नंबर कटते हैं उसकी चर्चा में यहाँ कर लेता हूँ। शब्द है नीलकंठ। अब नीलकंठ शब्द जो है वो दो समास, इसमें कई शब्दों में दो समास होते हैं।
अब आपको देखना है कि या तो अगर वहां दिया हुआ है तो समास विग्रह क्या किया हुआ है उसको देख करके फिर वो समास का नाम और समस्त पद लिखें। नीलकंठ, तो यहाँ कर्मधारय में देखेंगे तो होगा नीला है जो कंठ, है ना, विशेषता बता रहा है। और बहुब्री में नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो वहां पर बहुब्री समास हो जाएगा। ऐसे ही दशानन में पहला पद द्विगु है, 10 आननों का समूह, 10 शहरों का समूह, तो द्विगु हो जाएगा। और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण लिखेंगे तो वही शब्द जो है वो बहुब्रीही भी हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से, अगर खाली शब्द पूछा है और आपसे पूछा जाए कि समास का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो यू आर फ्री, यू कैन राइट एनी वन, है ना, कोई भी एक लिखेंगे लेकिन सही समास का नाम लिखिए। चलिए थोड़ी सी अभ्यास जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला है यथाशक्ति, तो जैसा कि हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यथा शब्द अव्यय है तो शक्ति के अनुसार इसका बनेगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो बहुब्री समास हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि है जो लगा हुआ है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चौराहा, 4 राहों का समूह द्विगु हो जाएगा क्योंकि पहला शब्द यहाँ पर संख्यावाची है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्री होगा क्योंकि तीसरा पद प्रधान है। तो ऐसी ट्रिक अगर आपको आती है तो आप आसानी से कोई भी शब्द पहचान सकते हैं और अच्छे नंबर उसमें आपके आ सकते हैं। आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप नंबर इसमें से ला सकें। व्याकरण में महारत से बोर्ड परीक्षा में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह समास मास्टर क्लास एक शुरुआत है ना। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के लिए व्याकरण, साहित्य और राइटिंग स्किल में निरंतर, है ना, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हिंदी ग्रामर की, मिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करें, राइटिंग स्किल को एनहेंस करें, लिटरेचर के जो कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर सीन, पैराग्राफ सीन वो आते हैं उनकी अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी इसकी करें ताकि आप जो है 91 एंड अबव परसेंटेज इसमें ला सकें। आपको इन समास में कौन सा अच्छा लगा और कौन सा एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। और आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी अगर आप लिखते हैं तो मुझे खुशी होगी। और आप किस तरह की वीडियो और चाहते हैं उसको भी आप शेयर करें मुझे, तो मैं आगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेफिनेटली अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।